हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। स्टार्ट करते हैं अपन अपना परसेंटेज की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसी को आज स्टार्ट करते हैं। उसका अगला वीडियो आज है। क्वेश्चन अपने लगभग पिछले चार पाँच वीडियो में लगभग 22-23 क्वेश्चन हो चुके थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर है आज का पहला और अपनी जो सीरीज है उसका 23वें नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन हैगा एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है। क्या है क्वेश्चन? एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपये की 15,000 रुपये से ऊपर की कमाई पर 1% एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। 1% एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये है तो बताइए कुल बिक्री कितनी होगी। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन है कि कमीशन वाले क्वेश्चन है। ये एग्जामों में कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में मोस्टली आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। इसको दो तरीके से करेंगे। एक तो इसका लेंदी डिटेल में देखेंगे और फिर उसको शॉर्ट में अपन कितने शॉर्ट टाइम में उसको कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और कॉन्सेप्ट के बाद जो ट्रिक है वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि 12% उसको कमीशन मिलता है। यदि वो नॉर्मल कमाई करे तो कितने 12% का कमीशन मिलता है। लेकिन यदि वो 15,000 रुपये की एक लिमिटेशन है कि यदि वो 15,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। तो एक्स्ट्रा कमीशन कितना मिलता है उसको? 1% का एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। अब अपन इसको डिटेल में देखें तो डिटेल में अपन मान लेते हैं कि माना लेट्स टोटल इनकम कितनी हो गई उसकी X रुपीज़। ठीक है, अपन ने मान लिया कि उसकी टोटल जो कमाई है वो कितनी है X रुपये। मतलब उसने जो टोटल बिक्री करा वो कितने रुपए की करा है? X रुपये की करा। अब लेकिन उसने बोला है कि उसको जो कमीशन मिला तो कमीशन को अपन क्या करें कि देखो X उसने बेचा तो उसको 12% तो उसको टोटल मिला ही है। ठीक है, 12% उसको X की कमाई पर मिला ही है। ठीक है, प्लस उसने क्या करा, अब उसको क्या बोला है उसने कि 15,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई किया तो उसको 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिला। तो अब यदि अपन X जो टोटल बिक्री है उसमें से 15,000 रुपये माइनस कर दें तो एक्स्ट्रा कमीशन उसको मिल जाएगा। तो अपन बात करें कि X मतलब टोटल कमाई में से यदि अपन 15,000 रुपये माइनस कर दें तो उसके कितने प्रतिशत एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा? उसको मिलेगा 1% एक्स्ट्रा कमीशन। ठीक है, तो ये 1% उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। ठीक है, 1% एक्स्ट्रा वाला कमीशन है और टोटल मिला के जब अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा उसका? 7650 रुपये। ओके, ठीक है। अब यदि अपन इसको सॉल्व करें, ये अपन डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको अपन शॉर्ट से करेंगे। ठीक है, तो यदि अपन इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया? 12x/100 प्लस ये आ जाएगा आपका x/100 माइनस 150 ओके, बराबर कितना हो गया? 7650 रुपये। ठीक है, अपने को यही वाला चीज़ निकालना था। अब यदि अपन इसको आगे करें तो ये हो गया कितना? टोटल हो गया आपका 13x/100 माइनस 150 बराबर। अब इसको क्या करें अपन? इस तरफ ले जाए तो 150 को यदि अपन इस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7650 प्लस 150 मतलब आपका कितना हो गया टोटल? 7800 सॉरी। ठीक है, ये करें तो 100 से 76 से यदि अपन इसको काटें तो 13 छंग कितना होता है? 78। ये हो गया आपका x बराबर 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 600 इंटू 100 मतलब आपका कितना हो गया? 60,000 रुपीज़। मतलब अपने x की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 रुपीज़। मतलब उसकी टोटल कमाई कितनी है?
60,000 रुपये। ये तो था अपना डिटेल में। क्या किया डिटेल में, क्या किया अपने, मान लिया कि टोटल बिक्री उसकी कितनी हुई, मतलब उसने टोटल कितने रुपए की बिक्री करा, x रुपये की बिक्री करा। अब उसने बोला है कि x में यदि x रुपये की जो बिक्री करता है उस पर तो वो 12% का कमीशन जो उसको मिलता है वो मिलता ही है, ठीक है। तो 12% का कमीशन पर मिल गया 100 रुपये पर। प्लस उसने बोला कि यदि 15,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई करता है तो उसको क्या होता है कि 1% एक्स्ट्रा। तो अब ये जो 15,000 रुपये कमाए की बिक्री करेगा वो x में से माइनस करेगा, तो जितने एक्स्ट्रा हैं वो इस पर कितना मिल जाएगा 1%। तो अपन ने क्या किया, एक टोटल कमाई में से 15,000 रुपये माइनस कर दिया, तो अपनी ये वाली कमाई हो गई जिस पर उसको 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता, ठीक है। और जब इन दोनों को मिला के जो उसको प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 7650 रुपये। जब अपन ये इक्वेशन सॉल्व करी तो ये हो गया 12x अपन 100 प्लस x का जब 1/100 का x में मल्टीप्लाई किया तो x/100 माइनस 1/100 का इसमें मल्टीप्लाई किया 15,000 में तो कितना हो जाएगा 150 बराबर 7650, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई 60,000 रुपये, ठीक है। ये हो गई अपनी 60,000 रुपये, किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। अब यदि अपन बात करें इसकी ट्रिक की यदि अपन बात करें तो ट्रिक में ये रहेगा, तो अपने पास ट्रिक में यदि अपन इसको सॉल्व करें तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है कि 12 की टोटल कमीशन उसको कितने रुपए मिल रहा है, 12% कमीशन यहाँ पर कितने मिल रहा है 12%। अब जब उसको 12% यहाँ पर कमीशन मिल रहा है, मतलब जो उसकी कमीशन वाला, ठीक है, और एक्स्ट्रा कमीशन उसको कितना मिल रहा है 1% का, एक्स्ट्रा भी उसको मिल रहा है कितना 1% का। यदि अपन देखा जाए तो उसको टोटल कमीशन 15,000 से ऊपर के बाद कितना मिलेगा, 12 + 1 13% मिलेगा। तो यदि अपन इसकी बात करें तो अपने पास टोटल रुपये कितने हैं, कमीशन कितने 15,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये पे अपन बात करें तो इस पे यदि उसको अपन मान लेते हैं कि कितने 1%, इससे कितना 15,000 से ऊपर पे उसको कितना 1% उसको क्या मिल रहा है कमीशन मिल रहा है। तो यदि अपन 15,000 का 1% निकाल ले तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 150 रुपये। अब जो उसको टोटल इनकम हुई है वो कितनी हुई है 7650, ओके 7650 उसकी क्या हुई टोटल इनकम हुई। अब यदि अपन मान ले तो ओवरऑल उसको जो कमाई हुई इस 15,000 के बाद, मतलब 150 रुपये उसको कब मिले एक्स्ट्रा में मिले, ठीक है, 1% का जो उसको कमीशन है उस पर। अब यदि अपन बात करें तो टोटल 12% ये और 1% ये, मतलब टोटल कितने परसेंट हो गया 13% कमीशन हो गया उसका, ठीक है। अब ये वाले उसको एक्स्ट्रा कमाई मिली जो अपने परसेंटेज में इंक्लूड कर दी, तो ये वाली भी किस में ऐड कर देंगे इसमें, तो 7650 प्लस 150 बराबर कितना हो गया आपका 7650 प्लस 150, टोटल उसकी कमीशन कितना हो गया 7800 रुपये उसको क्या हो गया कमीशन हो गया। अब देखिए अब अपन बात करते हैं कि 13% की वैल्यू कितनी आ गई 7800। तो अपने पास टोटल कमाई कभी भी कोई सी भी कमाई होती है तो वो कितनी होती है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% बराबर कितना जाएगा 78 जो है वो 13 के बराबर, और अपने को चाहिए कितना 100%, तो 100% अपना कितना आ जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 रुपये कैसा आया 13 छंग 78, 6 बार कटेगा और 600 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 60,000 रुपये। तो ये क्या थी इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। अपन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे तो उसमें और अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये एग्जामों में टाइम को जो कवर करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, एक्चुअल में ये न्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अपन यदि अपन बात करें इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का अपन सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसका जो डाटा है वो ये जो डिजिट है वो चेंज है। देखिए एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है, ठीक है।
और 20,000, अब वहाँ पे कितना था 15,000, यहाँ पर क्या बोल रहा है 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको कितने प्रतिशत का बोनस मिलता है, 1% का उसको बोनस मिलता है। ठीक है, यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपीज़ है, 6800 रुपीज़ है, तो उसकी कुल बिक्री अपने को क्या करना है, याद करना। अब देखिएगा ये अपन ट्रिक से डिटेल में आपको पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है, यदि अपन इसमें सिर्फ ट्रिक की बात करें तो टोटल इनकम कितने की हो रही, मतलब उसकी कमाई टोटल एक्स्ट्रा बोनस उसको कितने पर मिल रहा है, 20,000 से ऊपर का। ठीक है, उसकी जो नॉर्मल कमीशन है वो कितना है 9%। ठीक है, अब उसको 20,000 से ऊपर की कमाई पर कितना प्रॉफिट मिलता है, 1% का। ठीक है, 1% का उसको बोनस मिलता है। अब यदि अपन बात करें कि 20,000 पर उसको कितने और टोटल कमाई कितनी करा उसने, 6800 रुपीज़। ठीक है, कितनी करा, 6800 रुपीज़। अब अपन ने एक्स्ट्रा बोनस कितने का मिला, 1% का, तो 20,000 का 1% कितना हुआ, 200। ठीक है, 20,000 का 1% कितना हुआ, 200। अब 200 यदि अपन इसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो गया, 7,000 रुपीज़। अब कमीशन 9% पहले मिलता था, 1% अब एक्स्ट्रा में मिल रहा है, मतलब टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, 10% का। ठीक है, 10 9 + 1 = 10, मतलब जो उसका 9% है वो प्लस 1% जो बोनस है वो वाला, टोटल कमीशन कितना हुआ, 10%। 10% में मतलब उसको कमाई कितनी करनी थी, कितनी होनी थी, 7,000 रुपये। जब 10% 7,000 है तो टोटल इनकम कितनी हुई होगी, या टोटल बिक्री कितनी हुई होगी, 100%। तो अब टोटल बिक्री 100% होगी तो 100% निकालें तो 7,000 रुपये डिवाइडेड बाय 100%, डिवाइडेड बाय 10%, 7,000 की वैल्यू कितनी है, 10%, और निकालना अपने को क्या है, कुल बिक्री मतलब 100%, तो हो जाएगा आपका 70,000 रुपये। उसकी टोटल बिक्री कितनी हो जाएगी, 70,000 रुपये। देखिए अपन ने लास्ट क्वेश्चन में सेम यही मेथड फॉलो करी थी, इसमें भी सेम यही ट्रिक फॉलो करी, दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, यहाँ पे ट्रिक भी है, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। ओके, ठीक है, अब बनाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अपन टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अपना जो टाइप रहेगा वो चेंज रहेगा। अब अपन आते हैं थोड़ा खाने पीने वाली चीज़ों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट 25। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च स्थिर रहे। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है वो कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब इसको अपन दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों ट्रिक है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर लीजिएगा। पहले तो देखो चीनी का मूल्य हमेशा कितना अपने आप में 100%, ठीक है ना, मूल्य कितना अपने आप में 100%। अब लेकिन उसने क्या बोला है, वृद्धि कितनी की हुई, 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई तो टोटल अब क्या मूल्य हो गया, 120%। अब जहां उसको पहले से अपने मान लिए कि 100% 100 रुपये चीनी का मूल्य था और 10 किलो चीनी लाता था तो 1,000 रुपये खर्च करता था। अब अपने को क्या करना है, खर्च तो उतना ही करना है लेकिन चीनी की क्वांटिटी को क्या करना है, कम। तो अपने को क्या करना है, खपत को कम करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि जो वृद्धि वाला जो मूल्य है, उस पर कितना कर देंगे, 20। मतलब अपने को अब वापस ये हो गया 120, अब अपने को इसको कहाँ पे लाना है, वापस 100 पे लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जितने की डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस, 20% का, निकालेंगे किस पर, 120 पर। तो ये कितना हो जाएगा, 20 120 का कितना प्रतिशत है, तो यह हो जाएगा अपना 10 से 1 0 गया, ये गया 6 और ये आ गया 100/6, मतलब कितने प्रतिशत, 100/6 मतलब कितना प्रतिशत, ये इसको अपन लिख सकते हैं 1/6 × 100, और 1/6 का फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वैल्यू, इसके परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16(2/3%। ठीक है, तो अपने को कमाई कितनी करनी पड़ेगी, कमी कितनी करनी पड़ेगी, 16(2/3%। एक मेथड तो आपकी ये हो गई। अब एक दूसरी वाली मेथड यदि अपन मान ले, ठीक है, मान ले तो यदि उसने बोला है
कि देखो पहले यदि अपन मान ले कि टोटल कम मतलब टोटल वृद्धि कितने की हुई 20% की। 20% मतलब क्या हुआ 1/5। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये था कि पहले कितना था 5 था, अब 1 की वृद्धि हो गई। मतलब पहले यदि 5 रुपये किलोग्राम चीनी का मूल्य था, रुपये किलोग्राम चीनी का मूल्य था, तो अब कितना हो, अब 1 की वृद्धि 20% की, मतलब 5 का 20% मतलब 1, तो 1 की वृद्धि तो अब कितने हो गए 6 रुपये पर केजी। ठीक है, अब यदि अपन मान लें कि अपन ऐसी संख्या ले लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 5 और 6 का एलसीएम 6 पंजे 30, मतलब 30। यदि अपन मान लें कि वो पहले कितने 30 रुपये खर्च करता था, पहले क्या करता था 30 रुपये खर्च करता था, तो उसको 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितनी चीनी मिलती थी 6 केजी चीनी खरीद लेता था। पहले कितनी चीनी खरीद लेता था वो 6 किलो। अब कितनी खरीदेगा 5 किलो। अब कितनी खरीदेगा 5 किलो चीनी खरीदेगा। देखो कमी कितने की हुई 1 की हुई, 1 की। पहले 6 खरीदता था, अब कितनी खरीदता है 5, मतलब क्या हुई 1 की कमी हुई। ओके, अब 1 की कमी हुई तो किस पर हुई 6 पर हुई ना। ठीक है, क्योंकि जो मेन वैल्यू क्या है वो 6, तो 1/6 और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। मतलब इसका आंसर कितना आएगा अपना, कमी परसेंटेज कितनी करनी पड़ेगी आपको, उसको खपत में कितनी करनी पड़ेगी 16 सही 2/3% की उसको क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा, सिर्फ डाटा थोड़ा सा चेंज रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ठीक है देखिएगा, क्वेश्चन हैगा चीनी की कीमत। अब अपना जो पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था वृद्धि वाला था, मतलब 20% की वृद्धि। अब क्या करेंगे अपन कमी कर देते। ठीक है, तो कमी में क्या हुआ कि चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है। चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च ना बढ़े। मतलब अपने को खर्च तो उतना ही करना है, और खपत में मतलब खर्च में कमी भी इससे अपन कर सकते हैं, कमी है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है वो कितने अपन दोनों तरीके से, पहले लास्ट क्वेश्चन में जो दोनों मेथड अप्लाई करी थी, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे दोनों मेथड उसके क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन था अपना चीनी कीमत में 20% की कमी। अब 20% की कमी मतलब पहले यदि अपन मान ले चीनी कीमत कितनी 100% थी। ठीक है, कमी हुई कितने की 20% की कमी हुई, मतलब कितनी हो गई 80%। ठीक है, अब अपने को कहाँ 80 से वापस कहाँ पे लाना है 100 पे लाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 20 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर 20 बढ़ाना पड़ेगा 80 पर। अब किस पर 80 का, जो प्रेजेंट की वैल्यू का मूल्य कितना है 80, तो उसको क्या करेंगे 80 पर 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो हो जाएगा 4 और 1 2 से 8 को काटा 4 बार, 4 से 100 को काटा 25, तो अपना आंसर कितना आएगा 25% की क्या करना पड़ेगा अपने को वृद्धि करनी पड़ेगी खपत में। क्या करनी पड़ेगी अपने को 25% की वृद्धि प्रतिशत खपत में यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब अपन रेशो वाली मेथड से आ जाए, तो रेशो वाली मेथड से क्या है, देखो 20% की कमी मतलब क्या हुआ 20% मतलब 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू 20% की थी 1/5। अपन बात करते हैं पहले और अब। ठीक है, पहले क्या था 5 था, 5 रुपये पर केजी मूल्य था। उसने क्या बोला 20% की कमी, मतलब 5 का 20% मतलब कितना 1, तो 1 की कमी मतलब अब कितनी हो गई 4। अब मूल्य कितना हो गया 4 रुपये पर केजी। ओके ठीक है, अपन मान लेते हैं क्या दोनों में यदि खर्च करा होगा तो उसने कितने रुपए खर्च करा होगा, तो ऐसी संख्या ले लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 5 को 20 अपन ने क्या ले लिया 20 रुपये ले लिया। पहले वो कितने किलो चीनी ला रहा था 4 किलो चीनी ला रहा था। ठीक है, अब कितनी ला रहा है 20 रुपये में 5 किलो चीनी ला रहा है। ठीक है,
पहले 4 लाता था, अब कितनी 5 लाता है। क्यों? क्योंकि मूल्य में कमी हुई है, इसके लिए चीनी ज़्यादा मिल रही है। तो एक का डिफरेंस किस पर? 4 पर, क्योंकि अब कितनी आ रही? 4 आ रही है। तो अब 4 आ रही, तो 1/4 और 1/4 मतलब कितना? 25% की वृद्धि। क्या होगी? 25% की क्या हुई? वृद्धि। ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया। जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड हैगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन हैगा, चीनी का मूल्य 30% घट जाता है। क्या हो जाता है? 30% घट जाता है। उसको खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे खर्च में क्या हो? मात्र 10% की कमी हो। ठीक है, मतलब क्या हो? मतलब 10% की क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। अब अपन देखें, बात करें तो चीनी का मूल्य कितना? 100%। ठीक है, 100% क्या मूल्य भी, ठीक, उसने क्या बोला? 30% की क्या घटता है। मूल्य कितना घटा दें अपन? 30% मूल्य घटा दें। ओके, 30% मूल्य घटा दें तो अपना मूल्य कितना हो गया? 70%। ओके, लेकिन अब अपन वहां पे क्या करते थे कि खपत उतनी की उतनी ही रखनी पड़ती थी, या खर्च अपने को परसेंटेज में कमी बेसी बनाती थी, खपत भी उतनी। लेकिन उसने क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी है कि कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? मात्र 10% की कमी होनी चाहिए। मतलब पहले यदि खर्च 100 होता था तो अब कितना होगा? 90। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को ओनली 10% की कमी करनी है, अपने को 30% की कमी नहीं करनी है, ओनली कितनी करनी है? 10% की कमी होनी चाहिए। मतलब खर्च अब कितना होगा? 90। कितना? इनका डिफरेंस कितना आया? 20। अब 20 रुपये कम कितना करना है? ओनली 20 रुपये कम करना है। ठीक है, ओनली 20 रुपये कम करना है तो किस पर करेंगे? 70 पर, क्योंकि अभी मूल्य कितना है? 70 रुपये। तो 20/70 और प्रतिशत का 100, मतलब 20/70 का कितना प्रतिशत? तो यदि अपन बात कर लें तो 1 0 से 1 0 मतलब 2/7, 200/7, और 200/7 को अपन के फ्रैक्शन, ये हो गई फ्रैक्शन, मतलब इसको परसेंटेज के रूप में अपन कैसा लिख सकते हैं? 1/7 × 2, ये हो गया किसमें? फ्रैक्शन में। तो 1/7 मतलब कितना होता है आपका? 14 सही 2/3। तो ये हो गया आपका 14 सही 2/3। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। और इनटू क्या चाहिए था? 2, तो अपन इसको बढ़ा दे तो 14 दूनी 28, 4 2 दूनी 4/3, मतलब टोटल कितने प्रतिशत उसको डिफरेंस अंतर आएगा? कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? ओनली 20, 28 सही 4/3% की उसको क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि काय में? खपत में। ठीक है, यदि वो 30% की कमी करके ओनली कमी कितनी लाना है? उसको 10% की कमी लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मूल्य में कितने खपत कितनी प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी? 28 सही 4/3% की उसको क्या करनी पड़ेगी? ओनली वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये 2/7 नहीं, 1/7 मतलब 2/7। ठीक है, और ये 7 2 दूनी 4 और 4/7। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसी टाइप से है। नेक्स्ट फिर अपन न्यू टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोई विद्यार्थी 25% अंक, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, देखना स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन हैगा, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। मतलब कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है? 210 अंकों से फेल हो जाता है। परंतु यदि वह व्यक्ति 55%, परंतु वह व्यक्ति 55% मार्क्स लाता तो कितने नंबर से? तो
वह 240 नंबर से पास हो जाता, मतलब जो पासिंग मार्क्स थे उससे कितने एक्स्ट्रा थे, 240। अपने को बताना है उत्तीर्णांक प्रतिशत, अपने को बताना है क्या, उत्तीर्णांक प्रतिशत। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कभी कभी 3 से 4 टाइप से पूछ लेता है, कभी उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ लेता है, कभी वो पूछ लेता है कि मार्क्स कितने कितने आए उसके, या कभी पूछ लेता है कि टोटल पूर्णांक कितना है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मार्क कितना है या मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, इस टाइप से कभी भी वो अपन तीनों चारों पे बात करेंगे। ठीक है, ओके। अब यदि अपन बात करें तो क्या बोल रहा है वो कि 25% मार्क्स लाता है, कितने मार्क्स लाता है, 25%। क्वेश्चन नंबर 21, 25% वो मार्क्स लाता है और फेल कितने से हो जाता है, 210 अंकों से। कितने से हो जाता है, 210 अंकों से। सेकंड उसने बोला है कि यदि 55% ना मार्क्स लाए तो क्या हो जाता है, पास होता है कितने, 240 नंबरों से। क्या हो जाता है, 240 नंबरों से। अब अपने वो करना कुछ भी नहीं है, इनका सिर्फ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यदि अपन इनका डिफरेंस निकाले तो इनका डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आएगा, 55 और 25 का डिफरेंस कितना आ गया, 30%। 210 माइनस का है और 240 प्लस का, यदि इसका डिफरेंस देखे तो कितना हो गया, 450। मतलब कि अपने को करना कुछ भी नहीं है, जो परसेंटेज वैल्यू है उसको क्या करना है, घटा देना है आपस में, और जो नंबर्स वाली जो वैल्यू थी उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो 30% किसके बराबर हो गया, 450 के। यदि वो बोलता, अब अपने से उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, तो यदि उत्तीर्णांक प्रतिशत अपन देखें तो 25% अंक लाके वो कितने से फेल हुआ, 210 नंबर से, या 55% मार्क्स लाके वो क्या हुआ, 240 नंबर उसके ज़्यादा ला। तो यदि अपन ऐसा कर सकते हैं कि जब अपने को पता है कि 30% 45 है, 30% 450 है, तो 240% कितना होगा, या तो अपन ऐसा निकाल के फिर उसमें परसेंटेज निकाल के उसमें ऐड कर दें, या फिर इसका 25% निकाल के 210 ऐड कर दें और इससे कंपेयर कर ले, तो अपना आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अपन कैसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसमें 2-3 चीज़ें पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहले ही देखते हैं कि यदि वो क्वेश्चन में अपने से पूछता है कि मैक्सिमम नंबर कितने का है, मतलब पेपर में अधिकतम नंबर कितने हैं, तो अपने को पता था अधिकतम नंबर, अधिकतम कितना होता है, कोई भी नंबर 100%। तो अपने को पता है कि 450 30% के बराबर है, और इसका 100% निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है, मैक्सिमम मार्क। तो मैक्सिमम मार्क कितने हो गए, 0 से 0 गए, 15 3 45, और 15 गुणित 100 मतलब कितने हो गए, 1500। ठीक है, मतलब उसको एग्जाम में ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कितने थे, 1500। लेकिन अब उसने अपने क्या, उसने अब अपन निकालने की पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स तो अपन देख लेते हैं, पासिंग मार्क्स अपन देख लेते हैं, 450 30% के बराबर, और इसका 25% निकाल लें और 210 प्लस कर दें, या 55% निकाल लें और 240 माइनस कर दें। तो अपन कुछ भी निकाल लेते हैं, अपन इसका निकाल लेते हैं 25%। ठीक है, तो 0 से 0 हो गई, ये कितना हो गया 15, और 15 गुणित 25 मतलब कितना हो गया 250, और 125 375, ये आपका कितना हो गया 25 गुणित 15 कितना हो गया 375। अब पासिंग मार्क्स में क्या करना था, 25% तो उसने लाया था, प्लस 210 नंबर उसने कम लाया था, तो 210 अपन ऐड कर देते हैं, प्लस क्या करते हैं 210, तो अपने पासिंग मार्क्स कितने हो गए 300 और 200 500 575 और 10 85, मतलब कितने हो गए 585। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हो गए टोटल आपके, कितने हो गए 585। लेकिन उसने अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि पासिंग परसेंटेज या उत्तीर्णांक परसेंटेज, तो उत्तीर्णांक परसेंटेज कितना हो गया अपना, देख लेते हैं अपन कि 585 किसका 1500 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा आपका, शून्य से शून्य गई, शून्य से शून्य गई, 15 3 45,
बचा आपका कितना 10 और 15 नमानी 13 35 115 नवानी 135 मतलब कितना 39% आपके क्या हुआ पासिंग मार्क्स हुए। पासिंग परसेंटेज कितना हो गया आपका 39%। मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है 39%। अपने को इस क्वेश्चन को निकालने के लिए ये इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं थी पहली बात तो, ठीक है। लेकिन अपन ने ये क्यों किया, ये जब एक्स्ट्रा जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी पूछ लेता है अधिकतम मार्क्स या पासिंग मार्क्स, लेकिन अपने से इस क्वेश्चन में पूछा था पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज कितना 39। अपने को ये करने के बाद डायरेक्ट ये करते, ये 2 स्टेप की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके ठीक है, नेक्स्ट अपना अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपना देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखना स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पेशेंट क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। क्या 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता तो 64 अंकों से पास हो जाता। उत्तीर्ण प्रतिशत याद करें। इसमें भी क्या दिया हुआ है कि उत्तीर्णांक याद करें। उत्तीर्णांक याद करना है अपने को, इसमें सिर्फ नंबर याद करना है कि कितने नंबर पर वो पास हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, देखो क्या दिया उसने कि 36% अंक लाया, तो फेल कितने नंबरों से हुआ, फेल हुआ 32 नंबरों से। ओके, सेकंड में क्या बोल रहा है 48% अंक लाया, तो जो उत्तीर्णांक से कितने अधिक थे 64 अधिक थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, करना कुछ भी नहीं है, परसेंटेज वाली वैल्यू का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। मतलब 36 और 48 का डिफरेंस कितना आया 12%। और जो नंबर है उनको क्या करना है ऐड, तो 32 और 64 आपका होता है 30 और 60 90 90 और 4 94 और 2 96। मतलब कितना हो गया आपके 96। मतलब 12% किसके बराबर है 96% के बराबर। अपने को निकालना कितना है 36% या और उसमें 32 ऐड कर देना है। तो देखो पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स कितने 96/12 गुणित अपने को कितना 36% प्लस 32 नंबर। ठीक है, ये 36 ये 32 ये वाला हो गया। ठीक है, क्योंकि अपने को 36% में 32 से फेल हुआ था तो वो ऐड भी करना है, तो अपन ने वो भी कर दिए। तो हो गया भारतीय 36 और 96 गुणित 3 मतलब 300 गुणित 4 × 12 मतलब कितने 288 प्लस 32 मतलब कितने हो गए आपके 90 90 और 30 320। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं अपने 320 नंबर। यदि वो ले करके आता तो क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक है, ओके दोस्तों, ये आज का सेशन यहाँ पे अपन नेक्स्ट सेशन में इसी से आगे स्टार्ट करेंगे और न्यू टाइप देखेंगे। ओके ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा। ओके, थैंक यू।